नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर कंप्यूटर्स झलरा पाटन में। दोस्तों, जैसा कि हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप RSCIT, RSCFA और RSCSEP जो कि RKCL द्वारा RKCL द्वारा आयोजित कोर्सेज है जो कि अभी राजस्थान गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है। इसमें अभी आवेदन चालू हो गए हैं। आवेदन होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसमें अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स कराया जाएगा। इसी के बारे में आपको हमने पूरी जानकारी दी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों, एक हमारे वीडियोस में एक कमेंट बहुत आया कि पेंशन सत्यापन जो थे, उस पेंशन सत्यापन में, सामाजिक सुरक्षा वाले पेंशन सत्यापन में आयरिश का यूज़ कैसे करें, मंत्रा आयरिश का यूज़ कैसे करें ताकि जिन पेंशनर्स की बायोमेट्रिक नहीं लग पा रही है उन पेंशनर्स के भी बायोमेट्रिक की जगह आयरिश से उनका सत्यापन किया जा सके। तो वो भी मैं आपको हमारे अगले वीडियो में आपको इस बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक पेंशनर का सत्यापन आयरिश मशीन के द्वारा कैसे करेंगे और आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है उसमें, ताकि आप उसको बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली कर सकें। तो दोस्तों, लेकिन आज का वीडियो जो है, हमारा आज का वीडियो है DLED के बारे में। आप जैसे जानते हैं प्री DLED के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं कि BSTC का अभी थोड़े टाइम पहले रिजल्ट आ गया था, प्री DLED का आया था। तो उसकी काउंसलिंग बहुत टाइम से अभी रुकी हुई थी, लेकिन उसकी काउंसलिंग की डेट्स आ गई है और उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। आज का हमारा वीडियो जो है उसी प्रक्रिया के बारे में है कि किस तरीके से आप किसी भी स्टूडेंट का जिन्होंने प्री DLED का पेपर दिया था उनकी काउंसलिंग आप कराएंगे। तो अब हम सीधे हमारे वीडियो में चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप हमारे जब गूगल क्रोम आप ओपन करेंगे तो गूगल क्रोम में आपके सामने सबसे पहले आप लिखिए पंजीयक प्री DLED। जैसे ही हम पंजीयक प्री DLED लिखेंगे तो इसके बाद आप जब गूगल सर्च करेंगे तो इसमें सबसे पहला ही ऑप्शन आपका आ जाएगा प्री DLED एग्जामिनेशन 2022। इस ऑप्शन में यही आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो है। मैं आपके साथ इस लिंक को शेयर कर दूंगा जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में रहेगा। दोस्तों, हमारे और भी वीडियोस में आपको सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स जो है वो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए ताकि आपको अनऑफिशियल साइट पे जाने न जाए और ऑफिशियल साइट पे ही उस पर काम करें। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने प्री DLED का देखा, तो यहाँ पे हम प्री DLED वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके सामने आपको दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रजिस्ट्रार एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट है। यहाँ पे आपको ये लोगो मिल जाएगा। जब हम इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नई डेट्स आ गई है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 23 तारीख से काउंसलिंग का विकल्प चुनने और उसकी जो भुगतान है, उसकी जो अमाउंट है जो आपको जमा करना है, वो अमाउंट की तारीख भी चालू हो गई है। इसके बाद काउंसलिंग का जो भुगतान करने की, यानी जो काउंसलिंग करने के लिए जो आपको पेमेंट करना है, उसकी लास्ट डेट जो है वो 29 तारीख है। और काउंसलिंग के लिए जो कॉलेज सेलेक्ट करने हैं आपको, उसकी लास्ट डेट 30 तारीख है। तो दोस्तों, साइट पे ज़्यादा लोड ना हो और आप टाइम से अपनी काउंसलिंग करा सके, इजी वे में करा सके, तो अभी से आप काउंसलिंग करवाएं और स्टूडेंट को मोटिवेट करें ताकि वो समय रहते काउंसलिंग करा दे। वरना लेट होने पर कभी साइट की इशू हो सकते हैं, कभी ऑनलाइन पेमेंट में इशू आ सकता है। तो आप इसको जल्द से जल्द करवा लें। इसके बारे में हम आपको और यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे जैसा आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन है। यहाँ पे लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में आपको काउंसलिंग प्रेफरेंस सिलेक्शन वाला एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से स्टूडेंट का काउंसलिंग करानी है। तो जैसे आप यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स वाले ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट्स लॉगिंग का ऑप्शन है।
यहाँ पे आप कैंडिडेट्स लॉगिन में क्लिक करें। कैंडिडेट्स लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको ये विंडो ओपन होएगी, जो कि आपने कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन के टाइम या और उसका एडमिट कार्ड निकालते टाइम भी आपने देखी होगी ये विंडो। तो आप इस विंडो में यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। साइन इन वाले ऑप्शन में जब आप यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे मोबाइल नंबर या लॉगिन आईडी मांगेगा। मोबाइल नंबर आपको वो बताने हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए थे, या फिर आपको अगर लॉगिन आईडी याद है तो आप यहाँ पे लॉगिन आईडी भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड लिखिए। पासवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, स्टूडेंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यह सब ऑप्शन दिखेंगे। दोस्तों अभी तक हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे थे वो माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म और एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं कि काउंसलिंग फ़ीस का भी आपका यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आपको फ़ीस जमा करने का के बारे में बताया है, जो कि हम आगे देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे काउंसलिंग फ़ी पे क्लिक करेंगे तो काउंसलिंग फ़ी पे क्लिक करने के बाद आपकी नेक्स्ट स्क्रीन ये रहेगी, जिसमें आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि इट अपियर्स दैट योर लास्ट पेमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल। इन केस द अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम योर कार्ड और अकाउंट इट विल बी रिफंडेड टू योर कार्ड और अकाउंट विद इन 7 to 10 days। तो दोस्तों इसमें जैसे आपको बताया है कि जैसे ये हम फर्स्ट बार ही ओपन कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप लॉगिन करेंगे तो अभी जैसे काउंसलिंग का टाइम चल रहा है तो ये ऑटोमेटिक आपका पिछला पेमेंट चेक करेगा। अगर पिछला पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तो आपको ये मैसेज शो करेगा। अब जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमने पिछला पेमेंट करा ही नहीं था, तो यहाँ पे आपको यह मैसेज दे रहा है, और आपको यह मैसेज के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और भी दे रहा है कि अगर मान लो बाई चांस आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है आपके अकाउंट या कार्ड से आप पेमेंट करते टाइम, तो वो आपको 7 से 10 दिन में ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद जैसे ओके यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो ओके वाली स्क्रीन में कि आपके एप्लीकेंट की डिटेल, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपके प्री डीएलएड के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट करना है कि किस बैंक के थ्रू आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ये बैंक पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे आपको कौन सा यूज़ करना है, तो हमारे पास दो पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। आप इन दोनों में से कोई भी एक बैंक का पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका पेमेंट टाइप, जो कि ऑनलाइन मोड में ही है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको यह सेलेक्ट तो करना रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिफ्रेश एंड अपडेट प्रीवियस पेमेंट। तो दोस्तों जैसे हमने अभी बात करी कि अगर आपका पेमेंट कट गया है, आपका वॉलेट से पेमेंट कट गया है या आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया है, तो आप उसको यहाँ पे रिफ़्रेश करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट यहाँ पे अभी भी पेंडिंग या कैंसिल्ड बताता है, तो आपका आप पेंडिंग का तो वेट करें, लेकिन कैंसिल्ड का आ गया है तो आपका पेमेंट आपके वॉलेट या अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा 7 से 10 दिन के अंदर अंदर। तो जब तक यहाँ पे पेमेंट आईडी, ये जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेमेंट आईडी इज़ नॉट डिस्प्लेड देन प्लीज़ मेक द पेमेंट अगेन, यानी यहाँ पे आपको अगर पेमेंट आईडी यानी पेमेंट पेंडिंग वाला मैसेज नहीं शो होता है तो आप दूसरा पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पेमेंट है वो आपको वॉलेट में आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग या अदर नेट बैंकिंग कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ीस का स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा, यानी 3,000 रुपये, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 3,000 रुपये हमारे प्री डीएलएड की काउंसलिंग फ़ीस लगती है, जो कि बाद में आपके कॉलेज सिलेक्शन पर आपकी जो मेन फ़ीस है उसमें से डिडक्ट कर दी जाती है। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो इसमें से जो मिनिमम चार्जेस है वो चार्जेस डिडक्ट करके बाकी अमाउंट आपके जो भी आप बैंक डिटेल आप बताएंगे उस बैंक डिटेल में रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों अभी तो हम काउंसलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 3,000 है, और जिस तरीके का आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चार्जेस भी शो करेगा।
वैसे ये अधिकांश ऑप्शन में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपका कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे हम इसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक बार समरी दिखाएगा, जिसमें आपको आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको अमाउंट, जो अमाउंट आपका लग रहा है, जो चार्जेस आपके लग रहे हैं और टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है उसके बारे में बताएगा। फिर आप यहाँ पे नाउ और सबमिट एप्लीकेशन पर जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेमेंट बोर्ड आ रहा है। हमने वहाँ पे ICICI का पेमेंट गेटवे लिया था, तो जैसा आप देख रहे हैं ये ICICI बैंक का पेमेंट गेटवे है, लेकिन हमने वहाँ पे SBI नेट बैंकिंग लिया था, तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों आप वहाँ पे उसी हिसाब से वहाँ पे सिलेक्शन करें कि आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, तो वहीं से आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आएँ। इसके बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम या जिसके वॉलेट के अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो उसका नाम लिखकर, अगर आपके पास ICICI बैंक का ही नेट बैंकिंग है तो आप एक पर्सनल नेट बैंकिंग है तो आप ICICI बैंक रिटेल वाले ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, जैसे करंट अकाउंट है ICICI बैंक का, तो आप कॉरपोरेट वाले में क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपका ICICI बैंक का नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरी बैंक का नेट बैंकिंग है, तो आप अदर बैंक सेलेक्ट करके प्रोसीड नाउ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अदर बैंक सेलेक्ट करके प्रोसीड नाउ करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास अदर सारी बैंक्स का ऑप्शन आ गया है। तो अदर में भी आपके पास रिटेल नेट बैंकिंग और कॉरपोरेट नेट बैंकिंग, दो बैंकिंग का आ रहा है। रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है पर्सनल, जो व्यक्ति पर्सनल अपने सेविंग अकाउंट के लिए नेट बैंकिंग चालू करता है। और कॉरपोरेट नेट बैंकिंग जो होती है वो करंट अकाउंट की होती है, जो बिजनेस पर्सनस को दी जाती है। तो अगर आपकी नेट बैंकिंग पर्सनल है तो आप रिटेल वाला में बैंक सेलेक्ट करिए, और अगर आपका कॉरपोरेट है तो आप यहाँ पे नीचे वाले में बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट करके पे नाउ करते हैं। पे नाउ करने के बाद आपका ID पासवर्ड से आपको लॉगिन करना रहेगा, पेमेंट करना रहेगा। OTP जो भी आपकी नेट बैंकिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट होएगी। उसके बाद आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज शो करेगा। सक्सेसफुल के मैसेज के बाद ये ऑटोमेटिक आपको प्री DLED की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है दोस्तों आपका स्क्रीन डायरेक्ट ही लॉग आउट हो जाए, जैसे कि हमारे यहाँ पे हुआ है। जैसे ही हमने पेमेंट करा, पेमेंट करते ही हमारी स्क्रीन लॉग आउट हो गई। तो आप डरिए मत, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से इसको लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो जैसा हमने बताया था कि लॉगिन करते ही ये आपको ऑटोमेटिक सर्च देखता है फर्स्ट टाइम पे कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं। तो जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन करा तो हमने जो अभी पिछला पेमेंट करा है तो उसका मैसेज आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल में सबसे ऊपर आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर प्री DLED 2022। तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है 3000 अमाउंट वो सबमिटेड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैक टू एप्लीकेशन या होम या डैशबोर्ड पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन और बढ़ गया है, कोर्स प्रेफरेंस। पहले हमारे पास सिर्फ काउंसलिंग फ़ी का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कोर्स प्रेफरेंस का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। अब हमें पेमेंट दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस पर क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रॉस प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डिटेल आएगी, और उसके बाद हम यहाँ पे व्यू के नीचे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। तो कोर्स यहाँ पे दोस्तों जैसे ये आ रहा है जनरल, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि हमारे पास दो तरीके के प्री DLED कोर्स थे, एक जनरल एक संस्कृत। तो अगर जो आपका स्टूडेंट है उसने दोनों ही फील्ड में फॉर्म भरा है तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आएंगे। अगर उसने एक ही फील्ड से फॉर्म भरा है तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा। जैसे हमारे स्टूडेंट ने सिर्फ जनरल से डाला था तो यहाँ पे जनरल का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट को आपने सेलेक्ट करा था उस डिस्ट्रिक्ट में कितने प्री DLED के कॉलेज है जो प्री DLED कराते हैं या BSTC कराते हैं, उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी।
यहाँ से आपको एक एक करके एक कॉलेज को सिलेक्ट करके एड टू लिस्ट करना है। इसके बाद दोबारा से कॉलेज सेलेक्ट करके एड टू लिस्ट करना है। इस तरीके से आपको एक एक करके कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। अगर दोस्तों वो डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहे तो यहाँ पे आपके एक डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज सेलेक्ट होने के बाद आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपके कॉलेज की लिस्ट तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक इस बार एक ऑप्शन ऐसा भी दे रखा है कि जैसे मान लो हमको ये निर्मल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान वाले कॉलेज को पहले लेना था और दर्शन वाले को बाद में लेना था, तो आप इस पर क्लिक करके इसको अप एंड डाउन में शिफ्ट कर सकते हैं। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो अप एंड डाउन में शिफ्ट हो जाएंगे। आपकी प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग बाद में भी बना सकते हैं एक बार कॉलेज सिलेक्शन के बाद। इसके बाद दोस्तों जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है कि अक्सर क्या होता है कि उनके मार्क्स कम होने की वजह से या उनके किसी रीज़न से उनको जो उन्होंने कॉलेज सेलेक्ट करे है उस कॉलेज में उनको नंबर नहीं आ पाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर स्टूडेंट के लिए कोर्स करना ज़रूरी है और वो उसको अपने एरिया की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एनीवेयर इन राजस्थान, यानी मुझे राजस्थान के किसी भी कॉलेज में सीट प्रदान करें। तो अगर आप इस पर टिक कर देते हैं तो आपके कॉलेज से फर्स्ट प्रेफरेंस से आपके कॉलेज की लिस्ट ही रहेगी। अगर आपकी कॉलेज की लिस्ट में आपको कॉलेज मिल जाता है तो सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर आपने इस पर टिक कर रखा है तो आपको इस लिस्ट से बाहर भी कॉलेज जिसमें भी सीट खाली होगी और आपकी रैंक बैठ रही होगी तो आपको उस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी वहाँ पे आपको कॉलेज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपका ये कंडीशन है कि नहीं मुझे जो मैंने कॉलेज सेलेक्ट करे हैं हमें उसी कॉलेज में पढ़ना है, उसके अलावा अदर किसी कॉलेज में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो आप इसे टिक ना करें। इसको टिक नहीं करेंगे तो आपको जो आपने जो कॉलेज लिस्टेड करे हैं उसी लिस्टेड कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है आई हियर बाई डिक्लेरेशन वाले पे, जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे कि हमने हमारी जानकारी में यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेलेक्ट करा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सेव। जैसे आप सेव करेंगे तो आपको एक मैसेज शो होगा योर प्रेफरेंसेस आर सेव्ड, और ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ओके पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक जानकारी है दोस्तों कि अगर स्टूडेंट का कंफर्म है कि उनको यही कॉलेज रखने हैं, ना तो उनकी प्रेफरेंस चेंज करनी है ना ही उनके कॉलेज बढ़ाने या घटाने हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाए। अगर उनको लगता है कि अभी उनको और कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, वो एक बार कंफर्म कर ले, या फिर उनके प्रेफरेंस चेंज करनी है या फिर कुछ कॉलेज कम करने हैं, तो यहाँ पे अभी आप नेक्स्ट स्टेप पर न जाए और उसको यहीं पे छोड़ दें। और अगर आपको कंफर्म है कि नहीं मुझे यही कॉलेज रखने हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रखना है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे सेव एंड लॉक पे, जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, सेव एंड लॉक पे क्लिक करें। सेव एंड लॉक पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक आपको स्क्रीन दिखाएगी कि दिस विल लॉक योर प्रेफरेंसेस, यू विल नॉट बी अलाउड टू एडिट देम अगेन, आर यू श्योर, यानी आप श्योर हो क्या कि आपने जो प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करी है वो लॉक कर दी जाएगी। इसके बाद इनको कुछ भी तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप इसके प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं, नहीं आप कॉलेज के नाम चेंज कर सकते हैं, ना ही नए कॉलेज ऐड कर सकते हैं। तो आप ये कंफर्म करने के बाद ही यस पे क्लिक करें। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस ये डैशबोर्ड पे ले जाएगा। डैशबोर्ड पे ले जाने के बाद अब जब आप वापस से कोर्स प्रेफरेंस पे सिलेक्ट करेंगे, तो अगर दोस्तों अभी आपने सिर्फ सेव करा था, अभी आपने लॉक नहीं करा था, तो आपको वापस से प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा और उसमें जो पहले आपने कॉलेज सेलेक्ट करे थे वो कॉलेज सेलेक्ट किए हुए रहेंगे। और अगर आप कोई नए कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अपने सेलेक्ट किए हुए कॉलेज में से कुछ हटाना चाहते हैं तो उनको हटा भी सकते हैं और उनका प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको लॉक कर दिया है तो कोर्स प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपकी डायरेक्ट स्क्रीन ये वाली ओपन होगी जिसमें आपको ये प्रीव्यू दिखा रहा है, यानी एक तरीके से आपको
काउंसलिंग फॉर्म दिखा रहा है जिसमें आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए कॉलेज की लिस्ट रहेगी। तो यहाँ पे ऊपर आपकी ये बेसिक डिटेल रहेगी जिसमें आपने जो दो पेमेंट करे हैं उनके बारे में रहेगा। नेक्स्ट नीचे वाली स्क्रीन, नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो इसमें आपका जो सेलेक्ट किए हुए कॉलेज की लिस्ट रहेगी और यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगी कि आपने किस प्रेफरेंस पे कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करा है। इसके बाद दोस्तों प्रिंट पे क्लिक करके आप स्टूडेंट को प्रिंट दे सकते हैं ताकि वो इसको संभाल के रख सके। और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, यानी काउंसलिंग के कॉलेज मिलना स्टार्ट होंगे, तो आप यहाँ पे चेक कर सके आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला। तो दोस्तों ये थी आपकी प्री डीएलएड के बारे में जानकारी कि डीएलएड के जो हमारे काउंसलिंग चालू हुई है तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से आपको इसको करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों कैसा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी टाइम इस तरीके की जानकारी मिलती रहे। और टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस को पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आपको उसका मैसेज मिल जाए, आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। और इसी के साथ अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मंत्रा की आयरिश मशीन के द्वारा किस प्रकार से आप सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का सत्यापन करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपडेट होता है तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू दोस्तों।